डिग्निटी कॉमर्स एंड कंपटीशन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में भारतीय मिनीरत्न, नवरत्न और महारत्न कंपनियों के बारे में जानेंगे। मिनीरत्न कंपनी। भारत में मिनीरत्न कंपनियों को उनके प्रदर्शन और पात्रता मानदंडों के आधार पर दो श्रेणियों मिनीरत्न और मिनीरत्न में वर्गीकृत किया गया है। ये सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम PSU हैं, जिन्हें भारत सरकार द्वारा बढ़ी हुई स्वायत्तता और वित्तीय शक्तियां प्रदान की गई हैं। कुल 66 मिनीरत्न कंपनियां हैं, जिनमें से 55 श्रेणी और 11 श्रेणी में हैं। मिनीरत्न कंपनियां। मानदंड। ग्रो के अनुसार मिनीरत्न के रूप में वर्गीकृत होने के लिए किसी कंपनी को पिछले 3 वर्षों में लाभ कमाना चाहिए, या तो पिछले 3 वर्षों में कम से कम 30 रुपये करोड़ का कर पूर्व लाभ या उसी अवधि में कम से कम 120 रुपये करोड़ का औसत वार्षिक कारोबार होना चाहिए। उदाहरण। कुछ प्रमुख मिनीरत्न कंपनियों में शामिल हैं भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, एंट्रिक्स कॉरपोरेशन लिमिटेड, अंतरिक्ष कॉरपोरेशन लिमिटेड, गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स, गार्डन रीच शिप बिल्डर्स इंजीनियर्स, गोवा शिपयार्ड, गोवा शिपयार्ड। भारत पर्यटन विकास निगम, इंडिया टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, भारतीय रेलवे खानपान और पर्यटन निगम, IRCTC, कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड, कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, भारत डायनामिक्स लिमिटेड, भारत डायनामिक्स लिमिटेड। मिनीरत्न कंपनियां। मानदंड। इन कंपनियों ने एक निश्चित अवधि में विशिष्ट लाभ और प्रदर्शन संबंधी आवश्यकताओं को पूरा किया है तथा भविष्य में विकास की संभावनाएं भी प्रदर्शित की हैं। उदाहरण। ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड, इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स इंडिया लिमिटेड, FCI अरावली जिप्सम एंड मिनरल्स इंडिया लिमिटेड, फेरो स्क्रैप निगम लिमिटेड, HMT इंटरनेशनल लिमिटेड, इंडियन मेडिसिन्स एंड फार्मास्यूटिकल्स कॉरपोरेशन लिमिटेड, मेकॉन लिमिटेड, राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम लिमिटेड और राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स लिमिटेड। मिनीरत्न दर्जा के लाभ। उन्नत स्वायत्तता। मिनीरत्न कंपनियों में परिचालन और वित्तीय लचीलापन अधिक होता है, जिससे निर्णय लेने में तेजी आती है और प्रबंधन सुव्यवस्थित होता है। अधिक वित्तीय लचीलापन। वित्तीय स्वायत्तता बढ़ने के कारण वे अधिक कुशलता से निवेश कर सकते हैं और परियोजनाएं शुरू कर सकते हैं। बेहतर प्रतिस्पर्धात्मकता। बढ़ी हुई स्वायत्तता और लचीलापन बाजार में अधिक प्रतिस्पर्धात्मकता में योगदान देता है। विशिष्ट क्षेत्रों में मिनीरत्न कंपनियों के उदाहरण। रक्षा, भारत डायनेमिक्स लिमिटेड, गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स और मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स। शिपिंग, कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड। दूर संचार, BSNL। खनन, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, MOIL लिमिटेड और भारत कोकिंग कोल लिमिटेड। आधारभूत संरचना, इरकॉन इंटरनेशनल, रेलटेल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। विमानन, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण। पर्यटन, भारत पर्यटन विकास निगम। नवरत्न कंपनी। नवरत्न कंपनियां भारत सरकार द्वारा उन सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स PSUs, को दी गई एक विशेष उपाधि है जो रणनीतिक, वित्तीय और व्यावसायिक रूप से मजबूत होती हैं और जिन्हें अधिक स्वायत्तता, ऑटोनॉमी प्रदान की जाती है। नवरत्न कंपनियों की विशेषताएं। एक, अधिक स्वायत्तता, निवेश, संयुक्त उपक्रम, जॉइंट वेंचर्स और विदेशी परियोजनाओं में भाग लेने की स्वतंत्रता। 2, वित्तीय प्रदर्शन, लगातार अच्छा टर्नओवर और लाभ। 3, सरकारी नियंत्रण में रहते हुए अधिक निर्णय लेने की क्षमता। 4, प्रमुख क्षेत्रों में कार्यरत, ऊर्जा, परिवहन, संचार, इंजीनियरिंग आदि। नवरत्न कंपनियों के लिए योग्यता। किसी कंपनी को नवरत्न का दर्जा पाने के लिए निम्नलिखित मापदंडों पर खरा उतरना चाहिए। 1, पहले से मिनीरत्न होना आवश्यक है। 2, सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी होनी चाहिए। 3, कंपनी को कम से कम 6 में से 4 मानकों पर अच्छा स्कोर मिलना चाहिए। नेट प्रॉफिट, नेट वर्थ,
कुल व्यापार, टर्नओवर, आरडी पर खर्च, कर्मचारी लागत पर प्रबंधन, सेवाओं का मूल्यांकन। वर्तमान में नवरत्न कंपनियों की सूची 2024 से 2025 तक। निम्नलिखित 2025 तक के नवरत्न कंपनियों, नवरत्न पीएसयूज की आधिकारिक सूची है, जो भारत सरकार, डीपीई, डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस द्वारा मार्च 2025 तक जारी की गई है। 1. भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, बेल। 2. कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, कंकोर। 3. इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, EIL। 4. महांगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, MTNL। 5. नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड, NALCO। 6. नेशनल बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन लिमिटेड, NBCC। 7. नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, NMDC। 8. नेवली लिग्नाइट कॉरपोरेशन लिमिटेड, NLC इंडिया। 9. राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड, RIN। 10. शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, SCI। 11. रेल विकास निगम लिमिटेड, RVNL। 12. ONGC विदेश लिमिटेड, OVL। 13. राष्ट्रीय केमिकल्स फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, RCF। 14. अर्कॉन इंटरनेशनल लिमिटेड। 15. राइट्स लिमिटेड। 16. नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, NFL। 17. हाउसिंग अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, HUDCO। 18. सेंट्रल वेयरहाउसिंग कॉरपोरेशन, CWC। 19. इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड, IREDA। 20. मजागो डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड, MDL। 21. रेलटेल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, रेलटेल। 22. सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ACCI। 23. NHPC लिमिटेड। 24. SJVN लिमिटेड। नव विस्तरण, रेलवे PSUs को हाल में मिला नवरत्न दर्जा। इंडियन रेलवे केटरिंग टूरिज्म कॉरपोरेशन, IRCTC 2025, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन, IRFC 2025। इससे मार्च 2025 तक कुल 26 नवरत्न कंपनियां हो गईं, पहले 24 प्लस IRCTC प्लस IRFC 26। सारांश। स्थिति कुल संख्या विवरण। पहले 24 ऊपर सूचीबद्ध विश्वसनीय DPE की सूची के अनुसार अप्रैल 2025 26 IRCTC और IRFC को जोड़ा गया। महारत्न कंपनी। महारत्न कंपनियां भारत सरकार द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र की उन बड़ी कंपनियों को दी गई एक विशेष श्रेणी है जो वित्तीय रूप से बहुत सशक्त होती हैं और उन्हें अधिक स्वायत्तता, ऑटोनॉमी प्रदान की जाती है। महारत्न कंपनियां मुख्यतः भारी उद्योग, ऊर्जा, तेल, गैस, इस्पात, खनन, परिवहन व वित्तीय सेवाओं से जुड़ी होती हैं। महारत्न कंपनियों के प्रकार, क्षेत्र के आधार पर वर्गीकरण उदाहरण। तेल एवं गैस क्षेत्र, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, ONGC, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, BPCL, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, IOCL, गेल, इंडिया लिमिटेड। ऊर्जा और विद्युत क्षेत्र, NTPC लिमिटेड, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, PGCIL, NHPC लिमिटेड, नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन। खनिज और धातु क्षेत्र, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, सेल, कोल इंडिया लिमिटेड, CIL, नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड, NALCO। उद्योग और निर्माण क्षेत्र, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, भेल। परिवहन क्षेत्र, एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, AAI, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, बेल। वित्तीय क्षेत्र, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, LIC, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन, REC, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन, PFC। महारत्न का दर्जा मिलने के लिए मुख्य मापदंड। महारत्ना कंपनी का दर्जा भारत सरकार द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र की कुछ प्रमुख कंपनियों को दिया जाता है। यह दर्जा उन्हें अधिक स्वायत्तता और स्वतंत्रता देता है। लेकिन किसी कंपनी को महारत्न बनने के लिए कुछ विशिष्ट योग्यता मानदंड, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, पूरे करने होते हैं।
महारत्न कंपनी बनने के लिए योग्यता। भारत सरकार के डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेज (DPE) द्वारा निर्धारित योग्यता मानदंड निम्नलिखित हैं। 1. नवरत्न दर्जा। नवरत्न स्टेटस कंपनी के पास पहले से नवरत्न दर्जा होना आवश्यक है। 2. लिस्टेड कंपनी। लिस्टेड कंपनी कंपनी के शेयर स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध लिस्टेड होने चाहिए और उसे SEBI के नियमों का पालन करना चाहिए। 3. आर्थिक प्रदर्शन। पिछले 3 वर्षों में निम्नलिखित तीनों मानदंड पूरे करने चाहिए। अ. औसत वार्षिक टर्नओवर 25,000 रुपये करोड़ या उससे अधिक। बी. औसत वार्षिक शुद्ध लाभ नेट प्रॉफिट 5,000 रुपये करोड़ या उससे अधिक। सी. औसत वार्षिक नेटवर्थ 15,000 रुपये करोड़ या उससे अधिक। 4. वैश्विक संचालन। कंपनी के अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संचालन या निवेश होना चाहिए। 5. मिनिस्ट्री की सिफारिश और कैबिनेट की मंजूरी। संबंधित मंत्रालय की सिफारिश पर DPE द्वारा प्रस्ताव भेजा जाता है और अंततः भारत सरकार की कैबिनेट समिति द्वारा मंजूरी दी जाती है। नीचे भारत सरकार की नामित नवीनतम महारत्ना CPSEs सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस की सूची दी गई है, जो जुलाई 2025 तक मान्यता प्राप्त हैं। 14 महारत्ना कंपनियां 2025 तक। कंपनी नाम स्थापना वर्ष महारत्ना योग्यता वर्ष। 1. भरत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड भेल स्थापित 1964 महारत्न कंपनी का दर्जा 2013। 2. भरत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड BPCL स्थापित 1976 महारत्न कंपनी का दर्जा 2017। 3. कोल इंडिया लिमिटेड CIL स्थापित -1975 महारत्न कंपनी का दर्जा 2011। 4. गेल इंडिया लिमिटेड स्थापित 1984 महारत्न कंपनी का दर्जा 2013। 5. हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड HPCL स्थापित 1974 महारत्न कंपनी का दर्जा -2019। 6. इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड IOCL स्थापित 1959 महारत्न कंपनी का दर्जा 2010। 7. नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन NTPC स्थापित 1975 महारत्न कंपनी का दर्जा 2010। 8. ऑयल नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड ONGC स्थापित 1956 महारत्न कंपनी का दर्जा 2010। 9. पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन PFC स्थापित 1986 महारत्न कंपनी का दर्जा 2021। 10. पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड स्थापित 1989 महारत्न कंपनी का दर्जा 2019। 11. स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड SAIL स्थापित 1954 महारत्न कंपनी का दर्जा 2010। 12. रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड REC स्थापित 1969 महारत्न कंपनी का दर्जा 2022। 13. ऑयल इंडिया लिमिटेड ऑयल स्थापित 1959 महारत्न कंपनी का दर्जा 2023। 14. हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL स्थापित 1940 महारत्न कंपनी का दर्जा 2024। महारत्ना क्या है? 1. यह शीर्ष सरकारी उपक्रमों CPSEs को दी जाने वाली श्रेणी है जिसमें उन्हें वित्तीय व संचालनात्मक स्वतंत्रता मिलती है। 2. उन्हें बिना केंद्र सरकार की अनुमति के 5,000 रुपये करोड़ या उनकी नेट वर्थ के 15% तक निवेश करने की छूट होती है। 3. इसमें शामिल होने के लिए जरूरी है कि कंपनी के पास नवरत्न स्टेटस हो, स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड हो और पिछले 3 वर्षों में 25,000 रुपये करोड़ से अधिक का टर्नओवर, 15,000 रुपये करोड़ का नेटवर्थ और 5,000 रुपये करोड़ का नेट प्रॉफिट हो। क्यों यह सूची महत्वपूर्ण है? 1. महारत्ना कंपनियां भारत की अर्थव्यवस्था का मजबूत आधार हैं, जो ऊर्जा, इंफ्रास्ट्रक्चर और रक्षा जैसे क्षेत्रों में अग्रणी भूमिका निभाती हैं। 2.
इनके पास वैश्विक विस्तार की क्षमता होती है और ये देश को मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत की दिशा में आगे बढ़ाती हैं। 3. ये कंपनियां अक्सर नवाचार व तकनीकी प्रगति में अहम भूमिका निभाती हैं, खासकर भेल, एनटीपीसी, ओएनजीसी और हाल जैसी कंपनियां। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट करें।